तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्नावली में जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ये हम क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ के इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न एक में दिया हुआ है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो हमें जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए, इनको जो हमें बताना है कि या जो है त्रिभुज संभव है या नहीं। हम बता दे, या त्रिभुज तभी संभव होगा जबकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग जो है तीसरी भुजा की मापों से बड़ा होता। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, जैसे ये हमें 3 दिया हुआ है ना, एक में 3 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे क्या इनसे बड़ा है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे क्या इनसे बड़ा है, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे क्या ये इससे बड़ा है। अगर यह जो है तीनों अवस्था बराबर होगा तब हम कहेंगे यह जो है संभव है, त्रिभुज जो है संभव है। नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रश्न को बताया था, जिस तरह से सॉल्व करेंगे इसी तरह पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हमने जो क्वेश्चन 1 को लिख लिया है। ठीक है, उसका जो प्रश्न हमें दिया हुआ है क्या, तो पहला है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए 3 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है हमें 5 सेंटीमीटर दिया, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ हमने क्या बोला था, कोई दो को जोड़ेंगे या देखेंगे तीसरा जो है क्या उससे बड़ा हो रहा है। अगर उससे बड़ा होगा तो कहेंगे संभव है, अगर नहीं होगा तो नहीं संभव है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो देखिए ऐसा वाला एरो का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये जो है हमें बड़ा होना चाहिए इधर से। ठीक है, तो ये देखिए अभी क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं संभव नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं संभव नहीं। फिर देखिए अब 3 और 5 को अगर ले तो लिखेंगे 3 जोड़ 5, इसी तरह का एरो लगाएंगे। इधर हमें क्या बच रहा है, 2। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, तो 5 3 8 होगा। 8 जो है 2 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, तो संभव है। आप तो समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 को लिखेंगे 5 जोड़ 2, फिर एरो का चिन्ह, बचा हमें क्या शेष, तो 3 बच गया। तो ये देखिए यहाँ भी क्या है, तो 5 2 7, ये जो है 3 से बड़ा है, तो लिख सकते हैं संभव। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्या है, तो देखिए एक फॉर्मेट जो है असंभव हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह त्रिभुज संभव नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम यूज करेंगे। तो ये हमारा जो है एक का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को लिखते हैं। 2 में हमें दिया हुआ यहाँ पे, इसको चलिए उसी तरह से लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है, तो 7 सेंटीमीटर। पहले 3 और 6 को लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 जोड़ 6, ऐसे पहला एरो लगाएंगे, फिर 7। तो देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, 9 से बड़ा है 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं संभव है। ठीक है, फिर देखिए 6 और 7 करके लिखेंगे तो हमें बच क्या रहा है, तो 3, तो 3। तो देखिए 6 और 7 कितना, तो 13 हो रहा है। 13 जो है 3 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं संभव है, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या, तो 3 और 7 को लिखेंगे इस तरह से, 3 जोड़ 7, ऐसा वाला एरो लगाएंगे। शेष हमें क्या बचा, तो 6 7 3 कितना, तो 10, 10 जो है 6 से बराबर है, यहाँ हम लिख सकते हैं संभव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसी तरह से लिखेंगे कि अतः यह त्रिभुज संभव है। ठीक है, ये जो हमारा 2 करते, पहले पेज को पलट लेते, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने जो है पेज को ले लिया, उसको चलिए क्वेश्चन तीसरे को हम लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, फिर क्या है, तो 3 सेंटीमीटर, फिर क्या है, तो 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, पहला 6 दिया हुआ है, दूसरा 3, तो ऐसा वाला एरो लगाएंगे। तो देखिए 6 3 9, 9 जो है 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संभव है, लिख सकते हैं ना। फिर देखिए 3 और 2 लिखेंगे, यानी 3 जोड़ 2, बचा हमें क्या, तो 6। ये देखिए क्या हो रहा है, संभव नहीं, क्योंकि जो है 5 से जो है 6 बड़ा होता है। चलिए 2 और 6 लिखेंगे, 2 जोड़ 6, क्या बच रहा है, तो 3 बच रहा है। तो यहाँ भी देखिए ये क्या, तो 6 2 8, ये 3 से बड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं संभव, लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक जो है ये क्या गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह त्रिभुज संभव नहीं।
ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। में दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ठीक है, क्या यह सही है कि? तो हमें जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ, इसके अभ्यंतर हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, जैसे ओ और पी, यानी इनको जो आपस में सबको मिला देना है। मिला देने के बाद जो हम आगे बताएंगे कि कौन सा संभव है, कौन संभव नहीं है, किस तरह से क्या होगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, वीडियो को रोक के इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे, बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ भी जो है त्रिभुज का फॉर्मेट ये बना हुआ है, जो हमने कहा था उसको हमने उस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ में दिया हुआ है क्वेश्चन पी क्यू प्लस क्यू आर जो है बड़ा है किससे, तो पी और क्यू से। तो हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का योग जो है तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा। तो अधिक, इससे देखिए बता रहा है अधिक है, तो हम यह क्या कह सकते हैं, ये जो है संभव कह सकते हैं, संभव। उसके बाद देखिए दूसरे में देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ओ क्यू प्लस ओ आर बराबर क्या, तो क्यू आर। तो यहाँ भी देखिए वही दर्शा रहा है, तो ये भी देखिए क्या है, तो इन ये दोनों जो है इससे बड़ा है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, तो संभव है। उसी तरह से देखिए यहाँ जो है ओ आर ओ पी जो है आर और बी से छोटा है, तो यह भी जो है क्या है, तो संभव है, हम लिख सकते हैं संभव। ठीक है, तो हमारा 2 का जो है इस तरह से आंसर आता। तो उसको चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एएम है, बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है 2am से बड़ा है। तो संकेत में दिया हुआ है क्या, हमें जो है यहाँ पे 2 त्रिभुज लेके चलना है, जैसे ए बी एम और ए एम सी की भुजा का पर विचार हमें करना है, यानी दो जो हमें त्रिभुज बना के जो है इसको बताना है कि क्या इतना जो है आना संभव है नहीं। अगर आ जाएगा तो वो प्रूव सिद्ध हो जाएगा, नहीं आएगा तो लिख देंगे यार गलत था। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद जो है इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन को रेडी कर लिया। उसके बाद हमें देखिए संकेत में दिया हुआ था कि ए बी एम, यानी ए बी एम से हमें चलना है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि क्या है, तो त्रिभुज ए बी और एम। ठीक है, ए बी एम से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए हम लिखेंगे क्या, तो ए बी प्लस क्या, तो बी एम जो है बड़ा है किससे, तो ये जो है ए एम बना हुआ ए एम। ठीक है, ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या करें, ए एम सी, यानी ए एम और सी से चलना है। लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी से, यहाँ भी क्या होगा उसी तरह से देखिए यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा, तो ए सी होगा, लिखेंगे ए सी फिर प्लस क्या, तो एम सी फिर जो है बड़ा है किससे, तो ए एम से। ये हमारा जो समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक और 2 को साथ रखने को। ठीक है, यानी इस जो है ये चिन्ह जो है, इस चिन्ह से जो इधर जहां जहां है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे इन दोनों क्या लिखेंगे, पहले ए बी फिर प्लस बी एम फिर प्लस ए सी फिर प्लस एम सी। ठीक है, अब जो है वहाँ ए एम दिया हुआ है, फिर प्लस फिर इसको लिखेंगे ए एम। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इनको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ हमें देखिए ए बी दिया हुआ है, तो ए बी हम लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए ये बी एम और एम सी, यानी देखिए बी एम जो है और एम सी जो है ये दोनों किस रेखा पे बन रहा है, ये मध्य बिंदु है, तब ना इस पे जो है दो खंडित हुआ है, और एक साथ ले तो ये बी और सी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या, तो बी एम प्लस एम सी। ठीक है, यानी इन दोनों के बराबर क्या होगा, तो बी सी होगा। तो हम जो इन दोनों के जगह पे क्या लिख देते हैं, बी सी, फिर प्लस क्या बचा, तो ए सी, ऐसा वाला सिंबल, ये एक और ये 2 लिखेंगे एम ए एम। ठीक है, तो देखिए क्या ये मिल रहा है, तो देखिए ए बी फिर प्लस बी सी फिर प्लस सी ए, यहाँ भी देखिए उल्टा किया हुआ है, तो सी ए फिर यहाँ जो है 2am, तो ये क्या, तो सिद्ध हो गया, तो लिख सकते प्रूफ।
ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 4 को हम पहले शो करा देते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मैं जो है चतुर्भुज ड्रॉ करना है, इनको जो है सिद्ध करके बताना है कि यह जो है किस तरह से होगा। तो हम चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फिगर पहले बना लेंगे और जो हमें दिया हुआ वो लिख लेंगे, उसको जो है बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए चौथे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो है देखिए ऐसे 4 फिगर बन रहा है, चतुर्थांश करें ना, जैसे ए बी और सी चलेंगे, ठीक है। तो इस तरफ से हो गया, तो फिर ए डी सी चल सकते हैं, ठीक। फिर देखिए बी डी सी चल सकते हैं, फिर डी ए बी चल सकते हैं, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ए बी और सी से चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे तो ए बी और सी, तो इसी में देखिए क्या क्या निकल रहा है। तो पहला क्या होगा, तो ये ए बी और बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ये जो है किससे बड़ा होना चाहिए, तो ए सी से। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए दूसरा में चलेंगे तो क्या होगा, तो ए सी और डी, अब जो हम त्रिभुज ए डी सी से चलते हैं, तो लिखेंगे ए डी और सी से। तो देखिए यहाँ क्या है, तो पहले जो हम लिख सकते हैं क्या, तो ए डी हम लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, तो हम जो यहाँ डी ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डी ए, फिर प्लस कितना, तो फिर लिख सकते हैं हम जो है सी डी, ठीक है। ये बड़ा किससे होगा, तो ए और सी से। ये जो हमारा समीकरण सेकंड होगी। ये देखिए इससे चल लिया और इससे इसको उल्टा चल लिया। अब यहाँ देखिए इस तरह से चलेंगे, इस तरह से इधर से, और ये जो है इधर से बनेगा। तो इधर से जब चलेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं क्या, तो बी सी डी, ठीक है। तो बी सी और डी से जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ जो है जैसे यहाँ बी सी बन रहा है, तो हम लिख देंगे क्या, बी सी और फिर प्लस क्या, तो ये देखिए सी डी किसके बराबर है, तो यहाँ जो है बी और डी लिख देंगे, लिखेंगे बी और डी, यानी ये समीकरण कितना, समीकरण जो हमारा थर्ड हो गया। उसको देखिए फोर्थ की तरफ जब चलेंगे तो देखिए हम अभी किस तरफ से चले, तो बी सी और डी। अब ये जो है उल्टा बचा हुआ है, ये उल्टा बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे बी डी बी ए डी, तो लिखते हैं बी ए डी से। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने जो है सब पे जो है कोण बनाया, जैसे बी पे भी कोण बनाया, डी पे भी, फिर सी पे भी और ए पे बना रहे हैं। तो उसके अनुसार जब चलेंगे तो हमें क्या क्या है, तो देखिए ए बी दिया हुआ है, तो ए बी फिर प्लस क्या, फिर प्लस करेंगे तो क्या, तो डी ए होगा, तो डी ए ये किसके बराबर, तो बी और डी के, तो बी और डी के बराबर है, तो बी और डी, ये हमारा समीकरण कितना, तो 4 हो गया। तो हम यहाँ पे जो है इस तरह से, जैसे हमने 3 को बनाया था ना, उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या बोला था हमने, इस चिन्ह वाले को बाद में लिखेंगे, पहले इधर जो जैसे ए बी और बी सी दिया हो, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ डी ए प्लस सी डी, फिर देखिए यहाँ जो है बी सी फिर प्लस सी डी, फिर देखिए यहाँ तो क्या है, तो ए बी फिर प्लस डी, ठीक है। ये देखिए क्या है, तो ए सी यानी लिखेंगे ए सी प्लस ए सी, फिर प्लस बी डी और बी डी प्लस बी डी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे ए बी हमें 1 दिया हुआ है, तो ए बी हमें 1 दिया हुआ है, कटने वाला नहीं है, ये दोनों प्लस में, यानी 2 ए बी हो जाएगा। फिर देखिए बी सी 1 और बी सी 1, यानी प्लस 2 बी सी, फिर प्लस डी ए 1 और डी ए यानी 2 डी ए प्लस सी डी और सी डी, तो
टू सी और डी। ये देखिए 2 होगा, एक और एक 2AC, फिर प्लस ये भी देखिए क्या 2 को है तो 2B और D लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 आ रहा है तो लिखेंगे क्या, तो AB प्लस BC प्लस DA फिर प्लस C और D। यहाँ भी देखिए दोनों में 2 है तो लिखेंगे क्या, तो AC फिर प्लस BD। 2 और 2 आपस में कट गया तो यहाँ पे हमें क्या बचा, तो AB फिर प्लस BC प्लस DA फिर प्लस CD जो है बड़ा है किससे, तो AC फिर प्लस BD से। ये हम क्या लिख देंगे, पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, उसी तरह से जो हम क्वेश्चन 5 को बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो है एक ट्विस्ट, फिगर जो है सेम यही बनेगा, प्रोसेस भी यही रहेगा, लेकिन इसमें जो है क्या है, तो यहाँ देखिए जैसे हमने इस तरह से डायग्राम बनाया ना, इसी डायग्राम में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है बीच में ओ डाल देंगे। ओ डालने से जो है तब इसका आंसर लेके आ पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते, जिसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसको किस तरह से आपको बना। देखिए जो हमने बोला था उस तरह से हमने यहाँ जो है फिगर को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जो है उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें एक बदलाव है। तो हम यहाँ क्या चलेंगे, AOB से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए रुक इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो AOB से हम चलेंगे। ठीक है, AOB से चलेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, तो OA फिर प्लस OB। ठीक है, फिर ये जो है क्या है, तो ये जो है AB, ये जो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए इधर का हो गया इस रूट का। अब हम क्या करते हैं, BOC से चलते हैं, तो लिखेंगे BOC। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो OB फिर प्लस OC, ये जो है किसके बराबर था, BC, ये दूसरा होगा। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब हम जो है इधर से चलेंगे, यानी COD, हम लिख सकते हैं COD। ठीक है, तो CO में क्या बनेगा, तो OC प्लस OD। ये जो है क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो DC, D और C, ये लिख देंगे। समीकरण कितना, तो तीसरा हो गया। ठीक है, उसको देखिए चौथा में यही ना बचा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, AOD। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, DOA, DOA से। ठीक है, DOA से जब हम चलेंगे तो हमें देखिए क्या क्या आएगा, तो आएगा OD फिर प्लस OA, ये जो है किसके बराबर, बड़ा किससे बड़ा, तो लिखेंगे क्या, तो D है। ठीक है, ये जो हमारा समीकरण जो है चौथा हो गया। तो हम जो यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे, लिख देंगे समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को जो है एक साथ रखना। ठीक है, इधर वाला को जो पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे OA फिर प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC फिर प्लस OD, फिर लिखेंगे इसको तो OD फिर प्लस OA। यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा के इनको लिख देंगे क्या, तो AB प्लस BC प्लस C और D फिर प्लस क्या, तो D। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने बना लिया। बना लेने के बाद जो है हमें यहाँ पे कुछ जो है बदलाव करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो AO और OC जो है किस लाइन में आ रहा है, तो किस रेखा में, तो A और C में डायरेक्ट खींचा जा रहा है, यानी AO और OC जो है क्या, AC, फिर प्लस डालेंगे। फिर देखिए क्या यहाँ जो है OB और OD जो है किसके बराबर में, तो हम लिख सकते क्या, तो B और D लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं B और D, फिर प्लस का। ठीक है, तो प्लस में चलेंगे तो फिर देखिए यहाँ जो है OB जो अभी तुरंत हमने बताया, तो किसके बराबर में होगा, सर यहाँ D होना चाहिए था, OD के। तो क्या होगा, तो ये BD के बराबर हो रहा है, फिर प्लस। फिर देखिए OC और OA। ठीक है, OC और OA जो है किसके, AC के बराबर है, हम लिख सकते हैं AC। यहाँ हमें क्या बचा, इसको लिख दो, तो AB प्लस BC प्लस CD फिर प्लस DO। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, AC और AC, तो 2AC लिखेंगे, फिर प्लस BD, 2BD, ये लिख देंगे AB प्लस BC प्लस
सी डी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो दोनों में आ रहा है तो दो कॉमन ले लेंगे, ए सी फिर प्लस का, तो इधर बचा बी डी। ये किसके बराबर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ऊपर में जो दिया हुआ था ना, यहाँ पे हमें 5वां क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहा है, तो हम लिख सकते क्या, तो प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते। क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, वो हमें बताना है। ठीक है, तो दो भुजाएं हमें दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा के माप का योग जो है तीसरी भुजा के माप के योग से जो है अधिक होना चाहिए। तो हम चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनेगा, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक जो है त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। ठीक है, जो जो दिया उसको दर्शा लेंगे, फिर जो हमने बोला भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग, ये हम पहले लिख लेंगे, उसका जो है आगे सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे लिख लिया इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। लिखेंगे क्या, तो 12 सेंटीमीटर प्लस कितना, 15 सेंटीमीटर, कितना होगा, जो दोनों को जोड़ने के बाद जो है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो है हम योग किए थे तो इतना आया। अब हम अंतर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है भुजा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटा देंगे, 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि तीसरी भुजा जो है क्या, तो 3 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच का होगा। ठीक है, तो ये जो है 6 का आंसर हो गया। ये जो है लास्ट ही क्वेश्चन था, जो कि हमने जो है पूरा का पूरा इस चैप्टर का जो है प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।